रविवार की सुबह थी। अर्जुन के माता पिता ने उसे चिड़ियाघर घुमाने का फैसला किया। अर्जुन बहुत उत्साहित था क्योंकि वो पहली बार इतने करीब से जंगली जानवरों को देखने जा रहा था। अर्जुन एक साहसी और जिज्ञासु 8 साल का बच्चा था। चिड़ियाघर में पहुंचकर वो हर पिंजरे को ध्यान से देखता और जानवरों के बारे में सवाल पूछता। जब वे राइनो के पिंजरे के पास पहुंचने ही वाला था तो अचानक एक तेज आवाज आई। लोग चिल्लाने लगे और अफरा तफरी मच गई। राइनो, जो शायद अपनी स्वतंत्रता की तलाश में था, चिड़ियाघर में हड़कंप मच गया और अर्जुन के माता पिता उसे सुरक्षित बाहर ले गए। राइनो गेट तोड़कर बाहर निकल आया और तेजी से जंगल की ओर भाग गया। ये खबर तुरंत पुलिस तक पहुंची और मामले की जांच के लिए मशहूर डिटेक्टिव विजय को बुलाया गया। विजय को अपनी तीव्र बुद्धि और सूझबूझ के लिए जाना जाता था। वो तुरंत चिड़ियाघर पहुंचे और घटना की जांच शुरू की। विजय ने पाया कि राइनो के भागने की वजह शायद उसकी असाधारण ताकत और लंबे समय से बंद रहने की बेचैनी थी। उधर अर्जुन के माता पिता ने अगले दिन जंगल की सैर की योजना बनाई ताकि अर्जुन की चिड़ियाघर की डरावनी यादें मिट सके। जंगल की सैर के दौरान गाड़ी के झटके से अर्जुन का संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया। गिरते ही उसके सिर पर हल्की चोट लगी और वो बेहोशी की हालत में गहराई में गिरकर नीचे की ओर चला गया। जब अर्जुन के माता पिता गाड़ी से उतरकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वे असफल हो जाते हैं। तभी एक अनजान व्यक्ति वहां आता है और कहता है, आप लोग यहाँ से चले जाइए। पास में ही एक चिड़ियाघर से एक गेंडा इसी जंगल में भागकर आ गया है। परंतु वे लोग नहीं जाते हैं और तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां आती है और घटना का जायजा लेकर कार्रवाई करती है। पुलिस अर्जुन के माता पिता को घर जाने के लिए कहती है और आश्वासन करती है कि वे लोग अर्जुन की तलाश करेंगे। वे लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद पुलिस और उनकी टीम जंगल जाकर खोजबीन करते हैं लेकिन उन्हें कहीं कुछ नहीं मिलता है। अर्जुन की आंखें खुली तो उसने खुद को एक अजीबोगरीब जगह पर पाया। चारों ओर घना जंगल था और उसके सामने खड़ा था एक विशालकाय राइनो। ये वही राइनो था जो चिड़ियाघर से भाग गया था। अर्जुन को डर लगा पर उसने देखा कि राइनो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि राइनो ने अर्जुन को खाने के लिए फल दिए थे। अर्जुन को लगता है कि राइनो बहुत अच्छा है और इसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अर्जुन उसे राइनो नाम से पुकारता था और दोनों में एक अनोखी दोस्ती पनप गई। अर्जुन और राइनो साथ में घूमते, खेलते और जंगल की रहस्यमयी चीजों को खोजते। राइनो अर्जुन को जंगल के खतरों से बचाता और उसे सुरक्षित जगहों पर ले जाता। अर्जुन को राइनो की पीठ पर बैठकर जंगल का सफर करना बहुत अच्छा लगता था। उधर अर्जुन के माता पिता बहुत चिंतित थे। पिता राजेश ने तुरंत अपने दोस्त मनीष को बुलाया, जो एक प्रभावशाली इंसान था। मनीष ने भरोसा दिलाया कि वो अर्जुन को ढूंढने में मदद करेगा, लेकिन मनीष के मन में एक खतरनाक योजना चल रही थी। उसने सोचा कि अगर वो अर्जुन को किडनैप कर ले और उसे जंगल में छुपा दे तो वो राजेश से भारी फिरौती मांग सकता है। मनीष ने अपनी योजना बनाई और कुछ गुंडों के साथ जंगल की ओर रवाना हुआ। उन्होंने सोचा कि जंगल के भीतर गहरे किसी को पता नहीं चलेगा कि अर्जुन कहाँ है, लेकिन मनीष और उसके गुंडों को ये नहीं पता था कि जंगल में एक राइनो भी मौजूद है जो अर्जुन का नया दोस्त बन चुका है।
उधर पुलिस के द्वारा विजय को अर्जुन के बारे में पता चलता है कि अर्जुन जंगल में खो गया है। ये जानकारी मिलते ही विजय ने अर्जुन की तलाश में मदद करने का निर्णय लिया। विजय जंगल पहुंचता है और अर्जुन की तलाश में जुट जाता है। वो इलाके को ध्यान से जांचता है। इसी बीच विजय को राइनो के पांव के निशान मिलता है। विजय निशानों का पीछा करते हुए जंगल के गहरे हिस्से तक पहुंचता है। उसने देखा कि अर्जुन के आसपास कुछ बड़ी पैरों के निशान थे जो राइनो के हो सकते हैं, लेकिन उसे विश्वास था कि अर्जुन सुरक्षित है। वहीं दूसरी ओर जब मनीष और उसके गुंडों ने अर्जुन को खोजा तो उन्होंने उसे राइनो के साथ खेलते हुए देखा। उन्हें लगा कि ये तो आसान शिकार है। जैसे ही उन्होंने राइनो को गोली मारने की कोशिश कर रहे थे, तभी विजय ने उन्हें लात मारकर गिरा दिया। गोली की आवाज से राइनो अर्जुन को लेकर वहां से भाग जाता है। अर्जुन ने देखा कि मनीष वही आदमी है जिसे वो अपने पिता के साथ देखता था। विजय की मनीष और उसके गुंडों के साथ लड़ाई होती है। विजय सभी गुंडों को मार गिराता है, लेकिन तभी मनीष विजय के पैर में गोली मार देता है और वो घायल हो जाता है। मनीष फिर से गोली मारने ही वाला था, तभी राइनो आ जाता है और अपनी बड़ी बड़ी सूंड से उस पर हमला कर देता है। मनीष उठकर गहरे जंगल की ओर भाग जाता है। राइनो भी उसका पीछा करता है। समय विजय आ जाता है और राइनो के गुस्से को काबू में करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद राइनो शांत हुआ। उसके बाद मनीष को गिरफ्तार कर लिया गया। अर्जुन को सुरक्षित निकाल लिया गया और जब अर्जुन के माता पिता को मनीष की सच्चाई का पता चला तो वो बेहद दुखी और हताश हो गया। आखिर में विजय अर्जुन को वापस ले जाता है। अर्जुन को भी लगने लगा कि अब उसे अपने माता पिता के पास लौटना चाहिए और जाते जाते राइनो को अलविदा कहता है। उसकी यादें हमेशा उसके दिल में रहेंगी। उसने सीखा कि दोस्ती और वफादारी ही सबसे बड़ी ताकत है और बुराई चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो, सच्चाई और अच्छाई हमेशा जीतती है। तो मेरे दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखते हैं कि सच्ची दोस्ती और प्यार बिना किसी शर्त के होता है। जानवर हमारे सबसे वफादार दोस्त होते हैं जो हमें बिना कहे समझते हैं और हमारे जीवन में खुशी और संतोष लाते हैं। जानवरों के बिना जीवन अधूरा है। वे हमारे सच्चे और निस्वार्थ दोस्त होते हैं। जानवरों के साथ बिताया गया हर पल एक अमूल्य उपहार है। आज की कहानी यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ। धन्यवाद।